हेलो एवरीवन। हम लोग नंबर सिस्टम का पीवाईक्यू कर रहे थे, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्या है 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स 5, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें से 3 जो है वो इवन है। ठीक है, एंड 2 ऑफ देम आर ऑड। ठीक है, नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर, मतलब पी क्यू आर एस टी में से कोई भी 3 इवन हो सकता है और कोई भी 2 ऑड हो सकता है। ठीक है, अब बताना है हमको कि ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, तो पी क्यू आर एस टी जो है कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग सारा पॉसिबल कंडीशन लगा के देखेंगे, सारा पॉसिबल केसेस बना के देखना पड़ेगा कौन सा केस क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आसान हो जाए कि डेफिनेटली बोला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको गलत अगर कर दें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला वाला क्या है, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे P क्यू आर ये तीनों जो है वो प्लस में है, तो इसको एक ऐसे रहने देते हैं P। ठीक है, और ये दोनों माइनस में है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं S प्लस टी, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी 3 इवन है तो किसी को भी इवन दे सकते हैं। जैसे ये पी क्यू आर है, ये किसी को भी इवन किसी को भी और दे सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे पी मान लेते हैं इवन है, ठीक है, या क्यू इवन है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा कि पी प्लस क्यू करेंगे प्लस आर करेंगे, मतलब किसी दो को प्लस करेंगे तो एक इवन है दूसरा ऑड है, या दूसरा इवन है पहला वाला ऑड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पर केसेस अगर बनाएंगे तो ये तीनों को इवन मान लेते हैं, इवन प्लस इवन प्लस इवन। ठीक है, और ये दोनों ऑड मानना पड़ेगा, 2 ऑड है। ठीक है, तो ये इवन प्लस इवन ये इवन ही होगा। ठीक है, और ये ऑड प्लस ऑड कितना होगा, ऑड प्लस ऑड जैसे 5 प्लस 7 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होता है। ठीक है, और इवन माइनस इवन भी हमेशा इवन होगा। देख लो जैसे 6 माइनस 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये तो इवन हो गया, ये केस 1 बन गया। ठीक है, केस 2 क्या कर सकते हैं, किसी एक को ऑड ले सकते हैं पी क्यू आर में से, किसी एक को ऑड ले लेते हैं। ठीक है, तो एक इवन इधर आ जाएगा एस या तो टी में से किसी को एक को ऑड मान लो, एक इवन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो इवन इवन, तो ये इवन हुआ प्लस ऑड, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा ऑड। ठीक है, यहाँ ऑड प्लस इवन, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा ऑड। फिर ऑड माइनस ऑड, ये क्या हो जाएगा इवन, ऑड माइनस ऑड कितना, ऑड जैसे मान लेते हैं 7 है, माइनस 5। ठीक है, तो 2 आएगा, तो ये भी इवन आ जाएगा। अब केस 3 क्या हो सकता है, ये पी क्यू आर में 2 कोई ऑड हो जाए, ठीक है, और एक इवन, तो एक इवन मान लेते हैं, 2 कोई ऑड, और ये दोनों को इवन होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, और प्लस इवन तो ये भी इवन हो गया। ठीक है, इधर इवन प्लस इवन ये भी इवन हो जाएगा, तो इवन माइनस इवन इवन हो जाएगा, और कोई केस नहीं बनेगा। देखो क्योंकि 3 ऑड ले नहीं सकते, तो पी क्यू आर में से कोई ऐसे ही हो सकता है, 2 इवन हो सकता है। ठीक है, तीनों इवन हो सकता है, 2 इवन हो सकता है, एक इवन हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं। तो ये 3 केस बना, तीनों केस में इधर क्या आ रहा है इवन, तो ये डेफिनेटली इवन होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट को अगर देखें हम लोग, तो 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। ठीक है, तो इस पर देखो टू वाला को सबको एक जगह लिख लो। ठीक है, p प्लस आर माइनस एस, और जो बच गया q प्लस टी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिए। अब हम लोग इस पर भी वैसे ही करेंगे, केसेस बना के देखेंगे, तो डेफिनेटली ऑड आना चाहिए, तो एक भी इवन आ गया तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ 2 से इंटू है, तो ये वाला कुछ भी होगा, ऑड हो या इवन हो, ये पूरा हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, ये 2 से इंटू कर दिए ना, तो हमेशा क्या हो जाएगा इवन। ठीक है, तो ये वाला पूरा इवन होगा हमेशा। अब ये इस पर डिपेंड करेगा मैन। ठीक है, तो Q को अगर हम लोग मान लेते हैं, एक को इवन मान लेते हैं, एक को ऑड मान लेते हैं, ऐसा कर लिए, तो ये टोटल तो ऑड हो गया, और इधर इवन, तो ऑड प्लस इवन क्या हो जाएगा ऑड, तो ये तो ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसको भी इवन मान लें, ठीक है, इवन प्लस इवन, तो ये पूरा इवन हो जाएगा, और इधर तो हमेशा इवन ही आएगा, तो तीनों मिला के क्या हो जाएगा इवन, तो ये तो डेफिनेटली ऑड तो नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या केवल पहला वाला सही है। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p प्राइम नंबर है, एंड कंपोजिट नंबर c जो है
कंपोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है ये पता होगा कि केवल वो खुद से और 1 से जो डिवाइड होता हो। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग पॉजिटिव भी लेंगे, नॉर्मल केस में पॉजिटिव भी लेते हैं, पर नेगेटिव में भी आएगा, उसका दिमाग नहीं लगाना उतना। ठीक है, 2 3 5 7 ऐसे करके ये सब होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट में 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 ऐसे करके। ठीक है, अब हम लोग को ये सब तीनों ऑप्शन को चेक करना है। यहाँ सबसे पहले ध्यान देना कैन बी मतलब एक भी केस अगर हुआ तो सही हो जाएगा। वहाँ डेफिनेटली था, तो डेफिनेटली में एक भी केस अगर इसके अपोजिट हो गया तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग इवन ले आए तो गलत हो गया था। पर यहाँ कैन बी में है तो हम लोग पॉसिबिलिटी देखेंगे कि इवन हो रहा है कि नहीं। एक भी केस अगर इवन हो गया तो सही हो जाएगा। तो p प्लस सी डिवाइड बाई p माइनस सी। तो ये सब क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है और चेक करने के लिए। ठीक है, केसेस बना के चेक कर लो। तो एक भी केस ऐसा ले आओ जिस पे इवन हो गया तो सही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं, जैसे p प्राइम नंबर है तो किसी को भी ले लो, जैसे 7 को ले लेते हैं। ठीक है, 7 प्लस कंपोजिट किसी को भी ले सकते हैं, तो ले लेते हैं किसी को भी, जैसे किसको ले लें, 9 को ले लेते हैं। ठीक है, नीचे में 7 माइनस 9 तो ये कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और नीचे में -2 तो ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -8। तो -8 क्या है, इवन है, तो इवन हो रहा है, सही है, मतलब फर्स्ट वाला सही है। कोई भी ले सकते हो, बस इवन लाना है हमको एक बार कम से कम। तो ये कैन बी है, इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला 2p प्लस सी। 2p देखो p प्राइम नंबर है, यहाँ p में कुछ भी हो, ठीक है, ऑड हो इवन हो। वैसे इवन तो केवल 2 ही होता है, बाकी सब ऑड होगा, लेकिन 2 से इंटू हो गया तो ये तो पूरा इवन ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सी ऑड और इवन, यहाँ भी ऑड इवन कुछ भी होता है। ठीक है, तुमको अगर p प्लस सी को ऑड लाना है तो ये सी को ऑड ले लेते हैं, जैसे 9 ले लेते हैं। ठीक है, इधर इवन था और यहाँ 9 हो गया, तो इवन प्लस ऑड कितना होता है, हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है, तो कैन भी है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है p इंटू सी। ये क्या ऑड हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। ये दो चीज़ को इंटू करते हैं, कब ऑड होगा, जब दोनों का दोनों ऑड होना चाहिए। तो ऐसा p को फाइंड कर ले, जैसे 7 ले लिए, और c भी अगर ऑड मिल गया तो हो जाएगा। c ऑड बहुत सारा है, जैसे 9 हो गया, 15 हो गया, बहुत सारा ऑड है, तो ये कितना हो जाएगा 63, ये भी ऑड है। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब तीनों का तीनों सही है। तो ये सब क्वेश्चन देख के लगता है बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन आसान क्वेश्चन में आता है अगर सही ढंग से सब कुछ, जैसे ये क्या प्राइम ना है, क्या ऑड है, ये सब तो पता ही होना चाहिए। ऑड इवन प्राइम कंपोजिट ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ पता होगा तो ये सब इजी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, लेकिन गलती हो जाता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर। सबसे पहले यही सब में लोग को नहीं पता होता, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या है, ऑड क्या है, होल नंबर क्या है, तो ये सब चीज़ तो पहले पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके। जीरो क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो 2p एंड q दो नेचुरल नंबर है, सच डेट p इज ए प्राइम नंबर एंड q इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, p जो है प्राइम है और q जो है कंपोजिट है। तो प्राइम में क्या क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 ऐसे, और q में क्या क्या हो जाएगा, कंपोजिट है, 4 6 8 9 10 ये सब। ठीक है, अब बोला है p इंटू क्यू कैन बी ऑर्डर। देखो सेम यही पैटर्न सेम ही है ना, ये 23 में पूछा हुआ है, इसलिए सब एक जगह रखे हुए हैं, एक तरह का क्वेश्चन। ठीक है, ताकि देख के मतलब एक ही तरह से क्वेश्चन पूछता है अधिकतर। ठीक है, तो अगर ये बनाया हुआ रहता तो 23 वाला तुरंत बन जाता। ठीक है, p इंटू क्यू कैन बी ऑर्ड, यहाँ भी कैन बी ऑर्ड है, सेम क्वेश्चन ही तो है, ये ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, p इंटू कैन बी ऑर्ड हो सकता है। q बाय p, ये क्वेश्चन मतलब सॉरी कंपोजिट नंबर डिवाइडेड बाय p, ये प्राइम हो सकता है क्या, ये देखना हम लोग को। ठीक है, तो q यहाँ कुछ भी उठाएं, ठीक है, जैसे, और ये 2 है, तो यहाँ पे जैसे प्राइम नंबर लाना है हम लोग को। ठीक है, q डिवाइड बाय p को प्राइम नंबर लाना है अगर, तो ये जो p है, p से q कटना पड़ेगा तभी आ सकता है। ठीक है, तो p को मान लेते हैं 2 है। ठीक है, तो यहाँ q में क्या रखें कि प्राइम नंबर आ जाए, जैसे 26 रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं, ठीक है, 10 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, सिंपल 6। q 6 डिवाइड बाई 2, ये भी 3 आएगा, तो ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 रखें तो नहीं, ठीक है, 10 रखें तो ये 5 आ जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है। तो बहुत सारा है, तो ये भी हो सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट है p प्लस माइनस क्यू, p प्लस माइनस क्यू प्राइम नंबर हो सकता है क्या, ये देखना है। तो कोई ऑप्शन देखो, p कंपोजिट p प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड q जो है कंपोजिट नंबर है। तो किसी को प्लस करके प्राइम नंबर लाना है। तो जैसे 13 एक प्राइम नंबर है, 13 खोज लो, p क्या हो जाएगा 7 प्लस 6, ये 13 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब माइनस करना है अगर, तो माइनस को लाना है अगर, तो प्राइम नंबर और क्या होता है 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। माइनस कोई एक कंपोजिट नंबर लिख लो जो कि प्राइम आ जाए। तो जैसे 7 प्राइम नंबर है, ठीक है, तो यहाँ 6 ही कर दो, 13 माइनस 6 जो कि 7 होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो ये भी, इसका भी तीनों का तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ है। बोला है कि पी पी क्यू क्यू आर आर विद अ 2 डिजिट नंबर वेयर पी इज पी लेस देन क्यू लेस देन आर, ठीक है, एंड पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इतना दिया हुआ है। क्या है, पी पी क्यू क्यू आर आर ये दिया हुआ है, टी टी और जीरो, ठीक है, वेयर टी टी जीरो इज ए 3 डिजिट नंबर, बोल दिया 3 डिजिट नंबर, ठीक है, एंडिंग विथ जीरो, ये वाला जीरो है। तो अब बोला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी एंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू क्या क्या होगा, 5 6। तो सबसे पहले ये सब निकालना पड़ेगा क्या है। जैसे ये जीरो है, तो यहाँ से क्या समझ सकते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर ये क्या होना चाहिए। देखो यहाँ जीरो है, तो जीरो कब होगा, या तो 10 होगा या तो 20 होगा, 30 हो सकता है क्या। ये डिजिट है, पी क्यू आर जो है वो डिजिट है, पी प्लस क्यू प्लस आर ये कितना हो सकता है, लेकिन लास्ट में जीरो आना चाहिए। तो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि 30 ये तो सब 9 से 9 या तो मैक्सिमम 9 तक हो सकता है एक एक, तो 9 या 27 हो सकता है, 30 तो ही नहीं सकता। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग पीएनसी में बनाए थे कि कैसे लिखना कैसे लिखते हैं ताकि कुछ गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, पी प्लस क्यू प्लस आर ये 10 कब कब होगा ये देखना है हम लोग को। सच डैट क्या दिया हुआ था कि आर जो है, आर बड़ा होना चाहिए क्यू से, क्यू बड़ा होना चाहिए पी से, ठीक है। तो पी से स्टार्ट करते हैं, पी को 1 देते हैं, तो क्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 दे देते हैं, ठीक है। आर को क्या देना पड़ेगा कि ये 10 आ जाए, तो ये दोनों मिला के 3 हो चुका है, प्लस 7 दे सकते हैं, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और क्या होगा, अब इसको 2 दिए थे, अब एक और अधिक 3 दे सकते हैं, तो ये 4 हो गया, इधर 6 देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 1 इसको 4 अगर दे दे तो यहाँ पे कितना देंगे, 5 देंगे तो हो जाएगा। अब 1 यहाँ अगर 5 दिए तो और हो सकता है क्या, तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, और 10 लाना है तो यहाँ 4, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करने वाला इतना ही होगा। अब हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 2 से किए तो यहाँ कम से कम 3 हो सकता है, ठीक है। तो 2 3 5 हो गया, अब यहाँ 5 10 लाना है तो यहाँ 5 हो सकता है, ठीक है। आगे 2 यहाँ 4 लिखें अगर तो ये 6 हो गया, यहाँ 4 होगा, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2 का भी ख़त्म हो गया। अब 3 का अगर लिखें तो यहाँ 3, तो यहाँ कम से कम 4 लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों मिला के 7 हो गया, तो इधर 3 ही बच रहा है, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो 10 के लिए इतना ही होगा, ठीक है। अब हम लोग 20 के लिए देख लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर जो है 20 के लिए, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से होगा क्या। अगर इसको 1 दिए हम लोग, ठीक है, तो ये दोनों मिला के 19 होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता है। अगर यहाँ 2 दिए तो ये दोनों मिला के 18 होना चाहिए, तो 9 प्लस 9 18 हो सकता है, पर आर बड़ा होना चाहिए क्यू से, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 से स्टार्ट किए तो ये दोनों मिला के 17 होना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 कैसे कैसे हो सकता है, 8 9 से हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसको बढ़ाते हैं 4, तो ये दोनों मिला के 16 होना पड़ेगा, तो 16 कैसे कैसे हो सकता है, 7 9, ठीक है, एक ही तरीका होगा और कोई तरीका नहीं। फिर 5 अगर हुआ तो इधर 5 हो गया, दोनों मिलकर 15 होना पड़ेगा, तो 15 के लिए 6 प्लस 9 और क्या हो सकता है 7 और 8 ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम लोग को पी और क्यू के लिए देखना है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी देखना है। तो पी का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, टोटल 5 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। जैसे क्यू के लिए क्या है, 1 है, 2 3, ठीक है, ये तो रिपीट हो गया, 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसके लिए 6 है, तो वही है, इसके लिए 5 इसके लिए 6 दोनों सही है, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन
अगर जल्दी मतलब कुछ गड़बड़ नहीं करो तो बनने लायक है और लेंथी है, बस इजी है, ठीक है। ये तरीका बहुत बार हम लोग देख चुके हैं पीएनसी में भी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट पी विद अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। पी जो है कोई 2 डिजिट नंबर है, ओके, एंड क्यू विद अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। जैसे पी कोई नंबर है और जो क्यू है सेम डिजिट है, जैसे 23 है अगर पी, तो क्यू क्या है 32, ओके, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। एंड बोला है कि पी एंड क्यू, पी इंटू क्यू, ये जो है 2430 है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये पी एंड क्यू हुआ तो इसके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो लेकिन 23 इंटू 32 इतना आना चाहिए तभी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखो इसको बहुत तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये 0 है। तो यहाँ पे पी एंड क्यू में देखो ये लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए दोनों का, किसी एक का तो 5 होना ही पड़ेगा और दूसरे का 2 या तो 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, ठीक है। यही पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे मान लेते हैं कि पी जो है कुछ पी में 5 हो गया, ठीक है। तो क्यू जो है, क्यू क्या होगा 5 इधर होगा इसका और इधर कुछ उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही हो सकता है और 8 भी हो सकता है, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होगा, ओके। अब अगर 2 हुआ तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो 25 और 52 ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा अगर इधर 4 हुआ तो 45 एंड 54 ये हो सकता है, ठीक है। 50 ये वाला क्या हो जाएगा 65 एंड 56 इससे भी हो सकता है और ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो एक तरीका ऐसा हो सकता है कि ये दोनों को इंटू करके देखो इतना आ रहा है क्या, ठीक है। इसको इंटू करके देखो इतना आ रहा है क्या, तो ये वाला नंबर में इसका वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 45 एंड 54 हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। दूसरा तरह से भी जैसे और कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे 2430 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो इसका जैसे ऐसे ही कर लेते हैं 2125 ठीक है, 3 से कटेगा, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है। अब इससे भी हम लोग ये कॉम्बिनेशन किसी का भी ये 6 जो वैल्यू इसका कॉम्बिनेशन करके देखना पड़ेगा कि P में क्या आएगा और Q में क्या आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 है तो एक में तो लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी दिख जाए कि ये 45 है, ठीक है, और इसका इंटू करेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। तो 54 और 45 का वैल्यू इतना होता है, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। या दोनों को मिक्स करके भी देख सकते हो, पहले इसको निकाल लो और इधर देख लो, तो यहाँ 45 दिख गया और 54 चाहिए, तो देखो इससे 54 आ रहा है कि आ रहा है, तो सही है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, ओके। चलो नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर, ठीक है, फिर से 2 डिजिट नंबर है एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज़ 54, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है कोई x और y ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो y x। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, तो ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 10x प्लस वाई, और ये क्या लिखा हुआ है 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस, ये डिफरेंस ले लिए अगर हम लोग, तो ये इसको कॉमन लेंगे तो 10x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है, ओके। तो इसको अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें हम लोग तो x माइनस वाई आएगा। अब ये और ये दोनों सेम है तो x माइनस वाई कॉमन ले लें अगर हम लोग, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा 10 माइनस 1 जो कि 9 इंटू एक्स माइनस वाई ये आ रहा है।
अब ये वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का 54, ये दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस जो है 54 है। ठीक है, तो इसको देखो 9 से ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 6 बार में। ठीक है, तो x माइनस वाई जो है ये 6 आना, ये आ गया अपना। ठीक है, यही निकला इससे। अब देखते हैं ऑप्शन को। द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज नोन। देखो दोनों का डिफरेंस हम लोग को पता है। ठीक है, x माइनस वाई डिजिट का डिफरेंस हम लोग को पता है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। ठीक है, बट इक्वेशन मेरा एक ही है। अब कोई एक और इक्वेशन कोई भी दे दे, ठीक है, कोई एक और इक्वेशन कोई भी दे दे, जैसे बोल दे कि x प्लस वाई इक्वल टू कुछ समथिंग है। ठीक है, 10 हो गया, तो इससे निकल जाएगा। x इंटू वाई कुछ दे दे 9 है, तो इससे भी निकल जाएगा। कुछ और भी दे दे, x वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। कोई भी एक और इक्वेशन चाहिए हम लोग, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन कम से कम चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दोनों का सम निकालना है हम लोग को, मतलब तो उससे पहले वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। तो ओनली इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज नोन, मतलब बोला कि ये इस तरह का इक्वेशन देना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी दे दे। ठीक है, कहीं इसी से केवल क्यों निकलेगा, कोई भी इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन चाहिए जिसमें एक्स और वाई हो। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, ये तो निकाल चुके हम लोग इससे। ठीक है, तो 2 वाला सही है, 1 वाला गलत है, तो केवल ओनली 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ विच द मिडिल वन इज 0। ठीक है, कोई बोला हुआ है x 0 एंड y एंड देयर सम इज़ 4। किसका सम, डिजिट का, 3 डिजिट नंबर है x y और ये, तो x प्लस 0 प्लस वाई जो दिया हुआ है ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट, ये फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज करें तो y 0x, ठीक है, इज़ अ ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय इतना। क्या बोला हुआ है कि ये 3 डिजिट नंबर था, ठीक है, जिसका ये दोनों डिजिट जो है इसका सम जो है 4 है, मतलब x प्लस वाई जो है वो 4 है। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। ठीक है, इफ़ द नंबर फॉर्म द इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट, ये फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज अगर कर दिए तो ये बन गया। अब बोला है कि ये जो नंबर है एंड द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर था इससे ये बड़ा है भाई इतना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100x प्लस वाई, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 100y प्लस एक्स। ठीक है, तो बोला हुआ है कि 100y प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 100x प्लस वाई, ये दिया हुआ 198। ठीक है, ये दिया हुआ अपना 198। तो इसको फिर से वैसे ही करेंगे, ये 100x ये इसको कॉमन लेंगे, 100y माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे x प्लस एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ फिर से माइनस को ये लेंगे, तो ये 100 माइनस 1 और इधर y माइनस एक्स, ये है 198। ठीक है, तो ये 99 आएगा, 99 से ये 198 कट जाएगा, तो y माइनस एक्स जो है ये हो जाएगा अपना 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2, y माइनस एक्स 2 हो जाएगा। देख लो कुछ गलती तो नहीं की है। इफ़ द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जो नंबर दिया हुआ था उससे ये जो इंटरचेंज करके बनाए वो बड़ा है इतना नंबर से, तो दोनों को माइनस करेंगे तो इतना आएगा। तो इससे मेरा ये इक्वेशन आया। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट, फर्स्ट और लास्ट डिजिट के बीच में डिफरेंस कितना है। फर्स्ट डिजिट ये क्या है, y एंड लास्ट डिजिट x। ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2, तो यही पूछा हुआ, 2 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, 2 डिजिट नंबर बोला हुआ है x y। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, इसको रिवर्स कर दिया मतलब y x, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। ठीक है, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, ये दोनों में से जो भी बड़ा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ओके ठीक है, एक नंबर एक्स वाई है, एक नंबर वाई एक्स है। ठीक है, अब इस पे से जो भी बड़ा है उससे छोटा, लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, जो भी छोटा है उससे दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे आएगा,
जैसे कोई भी 5 है, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है। तो ऐसे ही ये कोई भी नंबर है एक्स वाई और वाई एक्स, तो छोटा वाला से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे तो कुछ भी और नहीं दिया हुआ है, ओके। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्स वाई को अपने से लेना पड़ेगा। जैसे 99 अगर ले लें, ठीक है, तो अगर 99 लें तो इसको रिवर्स भी करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि डिफरेंस ऐसे में, तो ठीक है 99 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको रिवर्स भी करेंगे तो ये 99 ही आएगा। तो डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं। 98 ले लें अगर, तो इसको रिवर्स करेंगे तो 89 आएगा, ठीक है। तो 89 से अगर 98 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 89 से 98 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। 97 अगर लें इधर, इधर क्या आ जाएगा 79, ठीक है। तो 79 से 98 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 79 है ना, ठीक है। 97 18 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 96 है अगर, इधर 69 है तो रिमाइंडर कितना आएगा। वैसे ही 95 है तो 59 है, तो इस पे रिमाइंडर क्या आएगा, 94 है 49 है, इस पे रिमाइंडर कितना आएगा ये देखो, ठीक है। तो इस पे अगर हम लोग देखें 69 से 96 को डिवाइड करेंगे तो 6 + 1 7 27 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इससे अगर इसको डिवाइड करें तो इधर 5 है प्लस इधर 1 6 36 आ जाएगा, ठीक है। और इसको करें तो 45 आ जाएगा। अब 93 अगर लें और 39 लें, ठीक है, तो इस पे रिमाइंडर क्या आएगा ये देखो, 39 है, ये 93 है, तो 2 बार में कटेगा प्लस कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो 45 से तो कम ही आएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता है 45 से, कोई भी 2 नंबर ऐसा उसको रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर 45 ही आएगा। कोई भी नंबर और चेक कर सकते हैं, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन रिवर्सिंग इज ऑलवेज 27, ठीक है। तो कितना ज़्यादा रिपीट कर रहा है हर साल इस तरह का क्वेश्चन, नंबर लिए उसको रिवर्स कर दिए, ठीक है। तो एक्स वाई लिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं 100x + वाई, इसको रिवर्स किए तो वाई एक्स, तो इसको 100y + x, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस बोला हुआ है, तो डिफरेंस हम लोग बार बार निकाल चुके हैं, 9 × x - y आ रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ ऑलवेज 27, तो x - y जो है ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, तो ये इक्वेशन बन गया, ओके, ठीक है। देन हाउ मैनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर आर देयर, तो ऐसा मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर कैसे पॉसिबल है, ये जो एक्स वाई और वाई एक्स है इसके बीच में डिफरेंस 27 होना चाहिए, तो इससे इक्वेशन मेरा ये बना, ठीक है। तो बस इसको हम लोग को देखना है और नंबर बनाते जाना है, तो बना लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, सच डेट दोनों के बीच में डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे बड़ा से स्टार्ट करते हैं, इसको 9 लेते हैं अगर, तो वाई को क्या लेना पड़ेगा 6, ठीक है। इसको अगर हम लोग 8 लेते हैं तो इसको 5 लेंगे, इसको 7 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको 6 लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसको 5 लेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको 4 लेंगे तो ये 1, इसको 3 लेंगे तो ये 0, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में तो 5 तक मैक्सिमम दिया हुआ, तो यहीं पे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आंसर तो डी आ जाएगा, ठीक है। बट पूरा निकाल लेते हैं कितना मैक्सिमम होगा ऐसा, ठीक है। ये यहाँ दे सकता है ना ऑप्शन कितना होगा, तो ये तो हो गया इतना, अब इससे कम तो नहीं होगा, ये 2 नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना होगा। लेकिन क्या ये 7 ही, यहाँ अगर 7 दे देता ऑप्शन में तो क्या 7 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स वाई कौन सा है हम लोग को पता नहीं है ना, ऐसे भी तो हो सकता है, इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, 69 को भी ले सकते हैं। जैसे ये पहला नंबर 69 लिए, इसका उल्टा किए तो 96 आया, दोनों के बीच में डिफरेंस 27 ही है, ठीक है। कोई एक नंबर लिए, ऐसा नहीं बोला कि पहला इसको लेंगे इतने, इससे माइनस करेंगे इसको, दोनों के बीच में डिफरेंस बोला हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा मॉड में लेते हैं, तो 69 - 96 ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों के बीच में बस डिफरेंस लेना हम लोग को, तो हमेशा 27 ही डिफरेंस आएगा। ऐसे ही इसको भी 5 8, ठीक है, इसको भी रिवर्स करके ले सकते हैं, 47 भी ऐसा नंबर पॉसिबल है, ठीक है, 3 6 2 5 1 4, ठीक है। अब ये देखो 3 0, यहाँ बोला कि 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर में बस 3 0 ही पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा,
तो अगर ऐसा बोला कि टोटल कितना नंबर है, तो इधर तो 7 हो गया, इधर 6, कितना हो जाएगा टोटल 13 नंबर ऐसा, इधर 6 हो गया, 12 1 13, तो टोटल ऐसा 13 पॉसिबल 2 डिजिट नंबर होगा, जिसका रिवर्स करेंगे तो डिफरेंस हमेशा 27 होगा। ठीक है, तो 7 में भी ऑप्शन दे सकता है अगला, कभी ये 17 में आया, 24 में आ सकता है ऐसा, 13 भी ऑप्शन में होगा, तो ये 7 मार के मत चले आना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाउ मैनी सेकेंड इन द टोटल आर देयर इन एक्स वीक, एक्स डे, एक्स आवर, एक्स मिनट एंड एक्स सेकेंड। अब ये क्या है, केवल कैलकुलेशन है, इस पर क्या ही बताऊँ। ठीक है, फिर भी एक्स वीक, जैसे 1 वीक में कितना सेकेंड होता है, तो 1 वीक में सबसे पहले कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। हर दिन में कितना आवर होता है, 24 आवर होता है। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में 60 मिनट होगा, 60 मिनट में कितना सेकेंड होगा, तो इतना सेकेंड होगा। तो 1 वीक में इतना सेकेंड हुआ। ठीक है, तो एक्स वीक में कितना हो जाएगा, इतना इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे ही 1 डे में कितना हो जाएगा, 1 डे में कितना सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में लिखना हम लोग को। ठीक है, एक्स सबको सेकेंड में ले आते हैं, तो 1 डे में कितना हो जाएगा, बस ये 7 वाला हट जाएगा, ये वाला 24, एक दिन में 24 घंटा होता है, 60 मिनट होता है और 60 सेकेंड होता है, तो इतना सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही एक्स आवर में कितना हो जाएगा, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट और 60 हर मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 सेकेंड में 1 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल क्या करना पड़ेगा, ये बोला इतना वीक इतना ये, तो पहले ये एक वीक में इतना हुआ, इतना सेकेंड हुआ, फिर एक डे और एक्स्ट्रा हुआ तो इतना, फिर इतना, तो ये क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। ठीक है, तो सबको प्लस करो। तो मेन यहाँ तक कैलकुलेशन है। ठीक है, बट कैलकुलेशन को भी आसान, मतलब जल्दी करना है ना हम लोग को, बस वही बताने के लिए मैं इसको क्वेश्चन को लिए। जैसे यहाँ देखो, ये सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो लास्ट में तो 0 आएगा, पर यहाँ देखो लास्ट में 1 भी है, तो ये जो नंबर जो भी आएगा यहाँ लास्ट में 1 आएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में एक सेकेंड में इधर भी सेकेंड है, तो यहाँ 1 वाला देखो ऑप्शन, एक ये है और एक डी वाला है, लेकिन इसको किसी एक को इंटू करके अगर देखोगे, ठीक है, तो इससे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो ये सब नहीं पॉसिबल है, तो ये वाला पॉसिबल होगा। ठीक है, इंटू करके देखना पड़ेगा, जैसे इसको इंटू करके अगर हम देखें, ठीक है, इसको देखें तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग इंटू करें तो कुछ 86400 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ कम से कम 2 0 तो आएगा ही, और इधर कुछ आएगा। ठीक है, और लास्ट में 1, तो इसको सबको सम करना था, तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 1, इसी लास्ट में 1 आएगा, पर ये देखो इतना नंबर है, तो ये तो हो नहीं सकता है बी वाला, इसलिए डी हो जाएगा। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी, आंसर जल्दी पहुँचना है, तो ऑप्शन से भी हम लोग को देखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में पूरा एकदम गधा मजदूरी जैसा पूरा इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर सबको प्लस भी कर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो सब लोग कर लेगा, तो इस पर ये 2023 वाला जो क्वेश्चन सब था ना, कोई टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन बड़ा बड़ा थोड़ा सा कर दिया है, तो कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बस इसलिए टाइम लग रहा था करने में, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। सॉरी, ए बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल predicted that the local population of animal will double in size in every 12 ईयर। बोला हर एक 12 ईयर में पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, हर एक 12 ईयर में, जैसे अभी पॉपुलेशन पी है अगर, तो ये डबल हो जाएगा इन 12 ईयर। ठीक है, तो बोला कि पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इतना, अब 20 इतना है। ठीक है, इस पे पॉपुलेशन जो है ये कितना है, 50 एनिमल है। ठीक है, ओके, तो 12 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसके 12 ईयर बाद, मतलब 24 ईयर बाद कितना हो जाएगा, ये 100 का डबल। देखो इससे 12 ईयर बाद ना जो भी है उससे डबल होगा, जितना भी है अभी उसके 12 ईयर के बाद डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 200 हो जाएगा। अब और 12 ईयर जोड़ें तो 36 ईयर बाद इसका डबल, तो 400। इसको और 12 ईयर जोड़ें तो 48 ईयर बाद जो है ये 800 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बढ़ेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या है, ये पूरा फार्मूला निकालने बैठे हम लोग नहीं, ये जैसे 12th का केमिस्ट्री में ये सब
आता है, लेकिन इतना नहीं करना है। इंजीनियर लोग को देख के फालतू का दिमाग दौड़ेगा कि ये सब तो पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, ठीक है। तो उतना नहीं सोचना है, सिंपल ऑप्शन से देख लो। किसी एक को भी पकड़ो, अगर जैसे 12 ईयर के बाद ही पकड़ेंगे ना तो ऑप्शन से बन जाएगा। इतना आसान सीसेट में देता है, मतलब देख के लग रहा है बहुत मुश्किल, ठीक है। बस सेटिस्फाई करके देख लो कि 12 ईयर के बाद जो है 100 हो रहा है क्या, ठीक है। जैसे अब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन में देखेंगे तो 12 + 50 n, n यहाँ पे क्या है, n जो है साल है, तो n को अगर हम लोग 12 लेंगे तो ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा 100 से, तो ये तो गया। अब यहाँ 12 × 12 करेंगे तो ये भी 100 से बड़ा हो जाएगा, ये भी गया, ठीक है। अब C और D देखते हैं, तो C क्या है 50 × 2 पर पावर 12n, तो n यहाँ पे 12 है, तो ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये भी गया, तो ऑप्शन तो D आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं पूरा निकाल के, 50 × 2 पर पावर n / 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो n अगर 12 ईयर लिए, ठीक है, पहला 12 ईयर में, तो 12 कट जाएगा, तो 50 × 2 हो जाएगा, तो 100 सही है, ठीक है। अब n को 24 ईयर लिए अगर हम लोग, तो n को यहाँ 24 बैठाएंगे तो 12 से कटेगा, तो 50 × 2 पर पावर 2 आएगा, तो ये 4 आएगा, 50 × 4 200 सही है, ठीक है। ऐसे ही 50 × अगर हम लोग 36 लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है, तो ये 8 होगा, 50 × 8 400, ठीक है। तो हम पूरा मतलब गधा मजदूरी नहीं करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट देखो, मेन क्वेश्चन का जो लॉजिक है उसको पकड़ो, उसके बाद ऑप्शन के थ्रू जाना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू जाना है, उस पर 2-3 ऑप्शन काटना ही काटना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना ही है, तभी जल्दी हो सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर पूरा कैलकुलेशन करते बैठोगे तो हर क्वेश्चन 23 वाला ही जैसा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है when a certain number is multiple of 7, when a certain number is multiplied by 7, ठीक है, कोई नंबर है उसको 7 से मल्टीप्लाई किए, द प्रोडक्ट इंटायरली कंप्राइजेज ओनली 1, ओके। केवल कोई भी नंबर है, ये सब नंबर है, ठीक है, इस पे से 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये केवल 111 आ जाएगा। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करो, जैसे क्या करते हैं, ये एक नंबर उठाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाओ, 111 आना चाहिए। जैसे 5 7 1 3 है, इसको 7 से इंटू करेंगे, देख लो 1 आ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे 1 से भटका वैसे ऑप्शन कट जाएगा। 7 या 21 आता है, हाथ में 3, और 7 × 7 + 3 10 होता है, तो ये तो 0 हो गया, तो ख़त्म हो गया यहीं पे ऑप्शन, ठीक है। ऐसे 5 0 7 2 3 इससे करेंगे तो यहाँ पे 7 21 2 बचा था, 7 दूनी 14 + 2 16, तो ये भी ख़त्म, ठीक है। 2 ऑप्शन चल गया, 5 7 8 3 इससे किए हम लोग, 7 21 हाथ में 2 और 7 8 56 57 58 8, ये भी गया। अब तो आंसर आ चुका है ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन से जाना है हम लोग को, तो ये भी तो कितना देर में निकला होगा, 1 मिनट से जल्दी ही निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, क्यों बढ़ेंगे जब ऑप्शन हम लोग को मतलब पता चल गया कि आंसर गलत है। जैसे 6 आया ख़त्म, जैसे 0 आया ख़त्म, क्योंकि हर पूरा 1 1 आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेथड से भी कैसे कर सकते हैं, जैसे ये बोला कि 1 1 1 आना चाहिए, और ये कब आ रहा है, किसी नंबर को 7 से इंटू कर रहे हैं तो, ठीक है। कोई भी नंबर है x × 7 कर रहे हैं तो ये 1 1 1 1 ऐसे आ रहा है, कितना है ये भी नहीं पता हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले बात यही पता होना चाहिए कि ये कितना है, तो अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो ये जैसे 1 ये 5 1 1 हुआ अगर, तो ये क्या 7 से डिविजिबल है, ये भी बता चुके हैं। क्या है कि स्टार्टिंग से 3 इधर 3 डिजिट लो, फिर इधर 3 डिजिट लो, ये दोनों को माइनस करो, देखो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो 111 में से 11 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा, 107 से डिविजिबल नहीं है। एक और 1 ले लें अगर हम लोग, तो ये 3 डिजिट -3, ये तो 0 हो जाएगा, ये 7 से डिविजिबल है, तो पहला 7 से डिविजिबल यही आएगा, ठीक है। अब बस यहाँ x निकाल लेना है, ये वाला x, तो x कितना कैसे निकल जाएगा, ये 7 डिवाइड बाई, मतलब इतना डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड कर लो, ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा ये वाला।